ट्रू ट्रू आएगा। रुक जाओ, ये सपोज है कि इंडिया है ना, आप इस इंडिया का टोटल ये आप क्या मानो, ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। और ये जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेट है ना, सर जी आप क्या पढ़ा रहे हो सर? मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है। कौन पूछ रहा है ये टॉपिक? रियल नंबर है, रियल नंबर है। ओके, लेट से आए हो, देखो देयर आर डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, कई सारे स्टेट मिलकर एक इंडिया बन गया है। आपको ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई सारे स्टेट। तो जो डिफरेंट स्टेट है उससे आप क्या मान लो, नंबर्स मान लो, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। जैसे फर्स्ट आपका क्या था, मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ, आपका स्टार्टिंग में क्या था, होल नंबर। ये क्या आपका होल नंबर, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ओके एंड गोइंग सो ऑन। होल नंबर के पहले और नंबर आप पढ़े नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता था, 0। नेचुरल नंबर, नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 0 रॉन्ग है, 1 1 1 से स्टार्ट है ना, नेचुरल नंबर है 1 1 1 1 1 1 2 3 एंड गोइंग सो। अब हम लोग 1 बाय 1 कर रहे हैं। फर्स्ट ये मान लो आपका नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 एंड गोइंग सो ऑन, ओके। तो अब ये बताओ, ये जो स्टेट मैंने क्या लिया, एमपी लिया, ये क्या है एमपी। तो एमपी में जितने भी पर्सन्स रहते हैं क्या वो इंडियंस हैं? क्वेश्चन सबसे यस सर। एमपी में जितने भी सर पर्सन, आपका आवाज क्लियर नहीं है। आवाज इसके कारण क्लियर नहीं है ना, एक दो दिन का प्रॉब्लम हो गया। नहीं सर एकदम धीरे आ रहा है सर आपके ईयरफोन से। अब देखो बताओ। नहीं सर आवाज तो ठीक है। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ टॉपिक का है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना, अगर वॉइस में प्रॉब्लम है रिकॉर्डेड वीडियो देखना। लेकिन आप ये जो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि एमपी में जितने भी पर्सन्स रहते हैं क्या वे सारे के सारे इंडियंस हैं? यस नो सर, नो सर। कौन बोल रहा है नो? पुलकित सर मैं बोल रहा हूँ। सर क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, एक बार बोलो ना, बीच में कोई लोग बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन ये है कि एमपी में जितने भी लिविंग पर्सन्स हैं एमपी में, जो पीपुल्स हैं, क्या वे सारे इंडियंस हैं? यस सर इंडियंस है। यस सर। अब इस क्वेश्चन को मैं मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। आप एमपी को मान लो नेचुरल नंबर, ओके। तो नेचुरल नंबर के जितने भी सारे नंबर्स हैं क्या वे रियल नंबर हैं? यस सर। क्योंकि आप ये यस सर। सभी स्टेट को मैं जब कंबाइन कर रहा हूँ इंडिया बन रहा है। उसी तरह ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट का क्या मान लो नंबर मान लो, है ना। कोई रैशनल नंबर है, कोई इरेशनल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, कोई होल नंबर। मैं एक एक नंबर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सभी नंबर जैसे सभी स्टेट्स को कंबाइन करेंगे इंडिया बन रहा है, उसी तरह से सभी नंबर्स को कंबाइन करके क्या होगा, रियल नंबर। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या था कि एमपी में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, वो अगर इंडियंस हैं, इट मींस एमपी को मैं नेचुरल नंबर मानूंगा, तो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। समझ रहे हो आप? यस सर। अब इसका रिवर्स पे आओ, वाइस वर्सा पे आओ। वाइस वर्सा में मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट है आपका ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। वेरी गुड, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सर ऑल रियल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होंगे ना। कुछ नंबर्स आपके इसे आप ले लो, ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं। कुछ आपके क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। कुछ आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना। कुछ आपके क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं। और क्या आपका एक्सपोनेंट आ रहा है, इसे आप क्या ले लो, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझ रहे हो ना, जैसे x टू द पावर 3, ओके। या अब आप रूट में आओ, ये सिंबल क्या है, रूट। तो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि सारे रियल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर ही होंगे, लेकिन सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है आपका ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये क्या होगा बेटा, ये फॉल्स होगा।
लेकिन अगर मैं ऐसा False. false, अगर मैं ऐसा कि all natural numbers are real numbers, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? True. सर ये ट्रू है, True. True है। ये आपका क्या है? True ट्रू है। हो गया। ट्रू है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल Sir. आप नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो, आप स्टार्टिंग पे आओ, नेचुरल पे आए थे, नेचुरल के बाद अब आप होल नंबर पे आओ। होल Yes, नंबर, sir. ये मैप में ये क्या है, राजस्थान है ये या गुजरात है, क्या है ये? राजस्थान है। सर ये राजस्थान है। ओके, आप राजस्थान को क्या मान लो? होल नंबर मान लो। ये राजस्थान को क्या मान लो? होल नंबर। तो मेरे लिए क्वेश्चन है और होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये ट्रू या फॉल्स? सर ये फॉल्स है, फॉल्स। अच्छे से सोचो। True आएगा सर, true. सर ट्रू है। मैं क्यों लिया हूं? आप मैप को देखो और सोचो। आप ऐसा सोचो, देखो राजस्थान में True. जितने भी लोग, सुनो, True. राजस्थान में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या वो इंडियंस हैं? ये सोचो आप बात है। True है, सर true. ये है, ट्रू है ये। इट मींस अगर आप False. होल नंबर माने हो, तो होल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। मैं रियल नंबर में क्या ले रहा हूं? ये जो इंडिया है इसे आप क्या मान लो? Real number. इंडिया का रियल नंबर मान लो। ओके, और इंडिया जिस तरह से डिफरेंट स्टेट को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो वो इंडिया बन रहा है। तो रियल नंबर भी ऐसा है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो वो सारे मिलकर क्या बन रहे हैं? रियल नंबर बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल था आपका, राजस्थान को क्या बोला था? होल नंबर। मींस अगर राजस्थान में रहने वाले सारे के सारे लोग अगर इंडियंस हैं, इट मींस होल नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसका वाइस वर्सा पे आओ। और रियल नंबर्स आर होल नंबर। सर ये फॉल्स है, फॉल्स है। False. किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। सर क्लियर है। क्लियर है? ये आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा बेटा। ये कई सारा आपका नंबर्स है ना, वो बार-बार आपको एक नंबर को कोरिलेट करेंगे रियल नंबर से, है ना? ये फॉल्स है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये फॉल्स है। क्योंकि ऑल रियल नंबर्स मतलब इंडिया में ऐसे नहीं कि सारे लोग राजस्थान में रहते हैं, कोई एमपी में, कोई गुजरात में, कोई झारखंड में रहते हैं। मतलब रियल नंबर्स, अगर ऑल रियल नंबर्स की बात करो तो सिर्फ होल नंबर्स नहीं होगा, वो रैशनल होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद आप क्या पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम में? बताओ, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद रिप्लाई करो। इंटीजर्स क्या होता है बताओ? सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स वो बताता है। और उसमें जीरो भी होगा ना? जीरो भी होगा ना बेटा? सर जीरो भी मिल जाए। सर होगा, सर होगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ओके, फिर मैं जीरो भी ले रहा हूँ और ये मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या होगा? इंटीजर्स हो गया। ओके, इंटीजर्स में जीरो की बात करूँ तो मान लो ऐसे सपोज दैट जो बांग्लादेश मतलब ये इसे मान लो, ये क्या जीरो, ये क्या है नंबर? जीरो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जीरो इज ए रियल नंबर। ट्रू 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 है। वेरी गुड, ये ट्रू है ना? True. ऑल रियल नंबर्स आर जीरो। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स। False. फॉल्स है और ये ट्रू है। तो ये इंटीजर्स में आप जीरो नेगेटिव नंबर पे आओ। नेगेटिव मींस आप नेगेटिव नंबर के लिए कोई एक स्टेट बोलो जिसको मैं नेगेटिव नंबर ले लूं। कौन सा स्टेट लो बताओ? -15 एक मिनट, ये इसमें अब आप आओ। ये
मान लो ये मैं ले रहा हूँ इंटीजर्स ले रहा हूँ, ये क्या है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस ये आपका -15 भी आएगा या +16 भी आएगा या 0 भी आएगा। तो क्वेश्चन हमारा ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू है, ट्रू Sir, है। true. वेरी गुड। नाउ मैं बोलूंगा ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, True. ट्रू, True. ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर False. false, False. ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर रियल नंबर्स, true, True. बट ऑल रियल नंबर्स आर पॉजिटिव। फॉल्स, true, False. False. फॉल्स होगा ना? सर नेगेटिव भी तो होते हैं ना रियल नंबर। मैं क्या पूछ रहा हूँ ऑल की बात, ये क्या देखो ना, ये वर्ड समझो ना, ये मैं ऑल की बात कर रहा हूँ, ऑल रियल नंबर्स। ओके, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे क्या? नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, आपको होल नंबर भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट है जीरो, है ना? तो जीरो के बारे में बताओ। जीरो इज ए रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू है, ट्रू है। True. ओके, ऑल रियल नंबर्स आर जीरो, ट्रू और फॉल्स? False. false, फॉल्स। ये आपका इंटीजर्स क्लियर हो गया बेटा, होल नंबर क्लियर है, नेचुरल नंबर क्लियर है, इंटीजर्स क्लियर है। अब आप फ्रैक्शन पे अब आओ। yes sir, सर हाँ, सर उस दिन आपने एक मतलब टॉपिक चालू किया था इमेजिनरी नंबर्स। वो इमेजिनरी पे भी यार सारे नंबर सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं ना, फिर इमेजिनरी पे आ रहे हैं। अभी आपका नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बाद क्या आपका फ्रैक्शन, क्या आपका फ्रैक्शन, है ना? तो फ्रैक्शन के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट ये आपका 4/2। देखो पहले क्या था, एलपी और सीजी यूनाइटेड है ना, बाद में डिवाइड हो गया। ओके, डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ बेटा, ये थोड़ा छोटा है। और मान लो ये आपका 3/4 है और ये आपका 1/4 है। ओके, ये आपका सीजी और ये आपका एमपी। ये किसका एग्जांपल है? फ्रैक्शन का। किसका एग्जांपल है? ये फ्रैक्शन। ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया ये, है ना? अब देखो ये तो क्लियर है कि एमपी के जितने भी लोग हैं वो सारे इंडियंस हैं। इट मींस फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो सारे के सारे फ्रैक्शंस जो है वो रियल नंबर है। क्वेश्चन आपका ऐसा है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? true, ट्रू सर, ट्रू। बट ऑल रियल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स? false, रिप्लाई सिर्फ एक का क्यों आ रहा, बाकी कुछ सिर्फ सक्षम का रिप्लाई आ रहा है? चैतन्य नहीं है क्या? सर मैं भी तो बोल रहा हूँ। करो बेटा, इसी का कुशल मोक्ष। चैतन्य तो है लेकिन जवाब नहीं दे रहे। सर क्वेश्चन क्या बोला था आपने? क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन है ना ऑल रियल नंबर आर फ्रैक्शन। False. फॉल्स, क्या बताओ? False. फॉल्स। Sir, false. ऑल रियल नंबर फॉल्स होगा, बट अगर ऐसा हो ऑल फ्रैक्शन Fraction are real number. आर रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? सर ये True. ट्रू है। वेरी गुड, True. ये आपका जवाब है, ट्रू हो गया। तो फ्रैक्शन के बाद अब आपका क्या आ रहा है बेटा? डेसिमल नंबर, है ना? डेसिमल मीन 0.5 छोटे स्टेट में, ये आपका छोटा सा स्टेट है ना, ऐसे 0.5 त्रिपुरा पढ़े ना एसएससी में, त्रिपुरा ये। Yes sir. तो 0 त्रिपुरा क्या है? इंडिया का पार्ट है। अगर मैं इसे डेसिमल नंबर ले लूं, इसे आप क्या मानो? डेसिमल नंबर। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं कि ऑल डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। सर किसी से बैकग्राउंड वॉइस आ रहे तो उसके नाम से आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। म्यूट कर लो, किसके यहाँ से आ रही है? फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, त्रिपुरा का एरिया में थोड़ा 17 स्क्वायर त्रिपुरा है ना, इसे डेसिमल में मैं 0.5 ले रहा हूँ।
ये आपका 0.5 हो गया, है ना? तो 0.5 means decimal number, all decimal numbers are real numbers, true or false? Reply करो। Repeat the Sir. question. Sir, repeat the question. All decimal numbers are real numbers, true or false? True. True. Very good. True. But all real numbers are decimal numbers, true or false? False. 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 All. False. Okay. आपका कोई नंबर को देखो, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, उसके बाद क्या है? नेचुरल Rational numbers. इंटीजर्स के बाद मैंने क्या लिया? फ्रैक्शन। रैशनल नंबर है ना, रैशनल और इरैशनल का बात। Yes sir. रैशनल नंबर क्या होता है? नमन। Yes sir. कोई प्रॉब्लम है बेटा? किसमें डाउट है किसमें? No sir. अब आप इसमें है आपका रैशनल नंबर। फर्स्ट आपको पता है व्हाट इज रैशनल नंबर? Yes sir. देखो, जब अभी आप क्लास 8 के लिए आप ऐसा समझो कि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर मैं कंपेयर करूं, इंटीजर्स क्या होता है? आपका पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव भी होगा या जीरो भी होगा। अगर मैं इंटीजर की बात करूं, ये देखो ये इंटीजर है, इंटीजर्स को अगर मैं इंटीजर से डिवाइड करूं तो ये आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव में होगा जीरो। बैकग्राउंड में किसी को आवाज आ रही है तो Yes sir. म्यूट कर लो बेटा, किसी में से साउंड आ रहा है। इंटीजर्स में स्क्रीन क्लियर है या नहीं? Clear है clear. क्लियर है सर। देखो रेशियो it is the ratio of two integers। रेशियो मतलब क्या है? कोई भी दो इंटीजर्स का जो रेशियो है वो रेशनल नंबर है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा ले रहा हूं आपको 5/6, ओके, ये 6 आपका क्या नॉट इक्वल टू जीरो, मींस ये आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। ये तो आपका इंटीजर्स पॉजिटिव Number. अब नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव में मान लो ऐसा -5/6, तो ये भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स है वो आपका जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है। यहां अगर मैं ऐसा बोलूं कि 0/6, Sir. सो 0/6 इज कंसीडर्ड एज ए रैशनल नंबर और नॉट? क्या ये रैशनल नंबर है? ये बताओ। Yes sir. वेरी गुड, ये रैशनल नंबर है। Yes क्योंकि एक्चुअल में 0 भी हमारा इंटीजर है ना, और 6 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। रिटर्न हो और सकता ये नॉट आपका रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं जिसका रिवर्स रेशियो कर लो 6/0, तो 6/0 क्या ये रैशनल नंबर है? ये बताओ। नहीं है नहीं है rational सर, ये number. नहीं है No sir. No ओके sir. वेरी गुड, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। लेकिन आपको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों नहीं है रैशनल नंबर। सर जीरो भी रैशनल नंबर नहीं है ना। देखो वो बात सर नहीं may I है। tell सर please? मैं बताऊं सर मैं हाँ, बताऊं बताओ। सर प्लीज मैं बताऊं। सर नमन नमन। नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड नमन, आप एक्सप्लेन करो नमन। यस सर। सर अगर डिनोमिनेटर में जीरो होएगा तो फिर हम अगर उसे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आ जाएगा। इन्फिनिटी आएगा नहीं, और पहला कंडीशन ये था रैशनल नंबर के लिए कि रैशनल नंबर दो इंटीजर्स का रेशियो तो है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका जीरो क्या है? ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, इसलिए रैशनल नंबर नहीं होगा। अब आप रैशनल नंबर का बताओ। रैशनल नंबर से अगर मैं एग्जाम क्वेश्चन दूं आपको ऑब्जेक्टिव का, रैशनल नंबर मींस ये आपका 3/4, ये आपका रैशनल नंबर हो गया ना एमपी, ये सीधी इसका हो गया नंबर 4 सर। है ना। सर अब ये बताओ बेटा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स?
चलो मैं पहले False. एसएसटी से पूछता हूँ। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, इस इंडिया में जितने भी लोग, सुनो, इंडिया में जितने भी पर्सन्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ एमपी में ही रहते हैं, क्या मतलब होगा? False. False, False. false. It means रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं वो सिर्फ रैशनल नंबर हो सकते हैं। इट मींस ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर। लेकिन एकदम मैं इसका वाइड आंसर पूछूं, क्या है क्वेश्चन हमारा? ऑल रैशनल नंबर्स, all rational numbers are real numbers। ये ट्रू है या फॉल्स है? all rational numbers are real number, true or false? True, sir. True. True. वेरी गुड, ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये आपका लगभग रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये बेटा सारे के सारे आपको क्वेश्चंस इतना याद रखो। ओके सर। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, एक्सपोनेंट नंबर, इंटीजर्स और क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर्स रियल नंबर है। लेकिन और रियल नंबर्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल रियल नंबर्स आर ओनली एज अ फ्रैक्शन या ओनली इंटीजर्स या ओनली नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स होगा। क्लियर हुआ इसका कॉन्सेप्ट? रिप्लाई करो। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन दूं आपको? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन देखो आप। तो चैट से रिप्लाई करना है। नहीं बेटा, चैट सिर्फ एक दो क्वेश्चन किसी का नहीं। नहीं, आप वर्बली बता देना है ना, चैट से नहीं बताओ। क्वेश्चन है √3/4 is a real number। ट्रू True. ट्रू ट्रू ट्रू। Very True. good. सर ट्रू है। Very good. Now all negative numbers are real number। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ट्रू True. ट्रू। वेरी गुड। इट मींस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं कर दे रहा हूं, तो मैं सर एक क्वेश्चन है। हां पूछो पूछो। अगर ऐसा पूछ दिया ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, तो फिर सर वो ट्रू होगा ना? वेरी गुड, ट्रू होगा बेटा। ऑल नहीं, फॉल्स है। ऑल नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना। ऑल नेगेटिव नंबर्स मींस आर इंटीजर। ट्रू है बेटा, क्योंकि -3 -4 -6 सारे नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स में आ रहे हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर, तो वो फॉल्स होगा। अगर मैं ट्विस्ट करूं False. ऑल इंटीजर्स, और अगर इंटीजर की जगह मतलब वेट नेचुरल नंबर अगर दे दिया तो ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर, ये आपका फॉल्स है। सारे इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन सारे नेगेटिव आपके इंटीजर्स होंगे। Sir, all natural numbers are integers. ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स नहीं होगा। नेचुरल स्टार्ट सिर्फ 1 से होता है ना, और वो पॉजिटिव होता है। और इंटीजर्स आपका क्या है? कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक अब आप आओ वेरिएबल्स से, है ना, अलजेब्रा। क्या आप अपने रियल लाइफ में अलजेब्रा को यूज करते हो? ये बताओ। Yes, sir. कोई अलजेब्रा का रियल लाइफ में एग्जांपल दे सकता है? क्वेश्चन क्या है? अलजेब्रा तो आप पढ़े हो ना, अलजेब्रा उसमें क्या है बेटा? नंबर्स है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, टर्म है, फैक्टर है ना, एक्सप्रेशंस है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अलजेब्रा क्यों स्टडी करते हो? आपने रियल लाइफ में अलजेब्रा का यूज किया है? क्यों हम लोग अलजेब्रा स्टडी करते हैं? बताओ। सर देखो एक क्या था अलजेब्रा में, क्या था सर बताओ। एक मिनट, ये आपका टर्म है, वेरिएबल है। अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल को फाइंड करते हैं। इस वेरिएबल को हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है? बताओ, कोई एक बताओ। सर मैं बताऊं? Sir, मैं नमन। सक्षम बताओ, फिर नमन बताना। यस सर। सर जैसे कि अपन फ्रूट लेने गए और मतलब एक फ्रूट जो मतलब कोई सा भी है उसका वैल्यू मतलब 10 रुपीज है, तो फिर अपने को वो 4 टोक किए, तो फिर 4x इक्वल्स टू 10। देखो पहले आप वेरिएबल को समझो। आपका एग्जांपल सही जा रहा था। इसको हम सक्षम था, वो सक्षम बोल रहे थे।
सर यस सर वेरिएबल वाला आप कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से ना तो कभी साइकिल चला रहे हो ना बाइक ना कार, उसका स्पीड क्या होता है वेरी, टाइम के अनुसार क्या होता है वो वेरी करता है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो आपका वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट आप इसका फिगर देखो, है ना, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, ये बताओ, रिप्लाई करो बेटा। नो सर। ये वेरी कर रहा है। सर आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी मैं पूछा नहीं है, पहले आपको मैं वेरिएबल समझा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि वेरिएबल का डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं और अलजेब्रा क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी क्यों करते हैं अलजेब्रा का, रियल लाइफ से कनेक्शन क्या है अलजेब्रा का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो टेम्परेचर देखो टाइम अकॉर्डिंग वो वेरी कर रहा है, ये सब एग्जांपल था वेरिएबल का। ये ट्री को देखो, ट्री की हाइट क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या, तो उसका हाइट एकदम इतनी ज्यादा फिक्स हो जाएगी, कर सकते हो आप? नो नो सर। सर। नो ये सर सारे के सारे एग्जांपल है वेरिएबल का। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो वेरिएबल है उसका रियल लाइफ में पर अगर आप यूज कर रहे हो, क्या बता सकते हो आप कहां यूज कर रहे हो रियल लाइफ में, बताओ। एक क्या बोले सर? बेटा ये सारे के सारे वेरिएबल है ना अलजेब्रा के। आप अलजेब्रा स्टडी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप रियल लाइफ में अलजेब्रा को यूज करते हो। आप एग्जांपल दे सकते हो सर सॉरी म्यूट सर मैं तो दे यस कोई एक टाइम नहीं बेटा, सर सर मैं तो दे दिया था ना फ्रूट वाला। ठीक है चल, नहीं बेटा वो तो ठीक है, और जैसे एक मैं आपको दे रहा हूँ ना, देखो ये सारे के सारे अलजेब्रा का यूज है। किसी को वेट गेन करना है या किसी को वेट लूज करना है ना, तो आप अपना डाइट को अकॉर्डिंग टू योर हाइट आप क्या करते हो, फिक्स करते हो। आपको जो वेरिएबल आपको मालूम नहीं है ना एग्जैक्ट कि मैं अपने फूड क्वांटिटी को कितना कम करूं ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना कम होगा, ये अलजेब्रा का रियल लाइफ में यूज है। किसी को मसल्स बनाना है, मसल्स बनाना है तो आप जिम जाते हो तो ये सब किसी सर को मैं एक 20 पाउंड 30 पाउंड, ये कैलकुलेशन है, ये वेरिएबल्स है कि मैं इतने पाउंड का अगर मैं डंबल ले जाऊं तो हमारा मसल्स का हाइट या मसल्स हमारे कितना बनेगा, ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम नहीं है लेकिन आप रियल लाइफ में इससे यूज कर रहे हो। इसलिए अलजेब्रा का हमारा रियल लाइफ में रिलेटेड है, इसलिए हम लोग अलजेब्रा को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो। सर मैं एक एग्जांपल दूं? देखो ये आपके पास फिगर है, अब आप इस फिगर को देखो और बताओ इसका अलजेब्रा में कहां यूज हुआ है। अगर कि आप वाटर कितना भरना है। वेरी गुड, यहाँ अलजेब्रा यूज हो रहा है। देखो आप अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहे हो, है ना, स्विमिंग पूल बना रहे हो तो फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे, एरिया। एरिया कैलकुलेट करोगे ना कि मुझे इतने एरिया में स्विमिंग पूल चाहिए। एरिया क्या है अभी आपका फिक्स नहीं है, आप वो अननोन क्वांटिटी का एरिया पहले आप फाइंड करोगे। सेकंड, जब आपका एरिया स्विमिंग पूल बन गया तो आप क्या देखोगे, वाटर, है ना, ये वाटर का ये जो क्वांटिटी उस एरिया में कितना वाटर भरेंगे? कितना, अभी तक इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना, ये तो वेरिएबल है बेटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये प्योर अलजेब्रा है जो रियल लाइफ में आप स्टडी कर लो लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम रियल लाइफ में अलजेब्रा को कोरिलेट कर रहे हैं। ये सारे के सारे अलजेब्रा पर डे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके छोटे भाई बहन सब कोई अलजेब्रा यूज कर रही है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके टॉपिक में अलजेब्रा क्लास 8 में दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, ये लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है। लॉजिकल थिंकिंग, अभी मैं स्विमिंग पूल का मैं आपका बैंडविड्थ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट मतलब बैंडविड्थ लो दिखा रहा है और आपकी आवाज थोड़ी मतलब कट कट के आ रही है। क्या करूं, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम सर अब ठीक है। अब देखो बेटा ये लॉजिकल ठीक हो गया, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग का आप एग्जांपल देखो। अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, वाटर का, है ना, स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल में आपको कितने वाटर डालना है ये आपका वेरिएबल, अभी आपको फिक्स क्वांटिटी नहीं मालूम है लेकिन उस वो जो वेरिएबल है उसका क्वांटिटी आप अगर फाइंड कर रहे हो तो ये कैसे कर रहे हो, ये लॉजिकल थिंकिंग। ये लॉजिकल थिंकिंग से आप स्विमिंग पूल में कितना वाटर डालना है वो आप फाइंड कर रहे हो। ये सारे के सारे यूज किसके बता रहे हैं, अलजेब्रा के। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो आप? यस सर समझ रहे। यस सर। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, ये आपके सर समझ नहीं आया ये वाला। देखो ठीक है मैं अभी बता रहा हूँ। ये आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर्स है ना, वो इसे यूज कर रही है, अलजेब्रा को यूज कर रही है लेकिन आपको नहीं मालूम है वहां अलजेब्रा यूज हो रहा है। मान लो आप ये राइस ले लो, है ना,
राइस को जब आप कुक कर रहे हो इसमें वाटर का लेवल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है ना? वाटर ले रहे हो और क्या ले रहे हो? ले रहे हो। सॉल्ट ले रहे हो। आपको क्या है कि अगर राइस का क्वांटिटी का डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है ना? राइस का क्वांटिटी जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वाटर का लेवल भी आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। या अगर आप राइस को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वाटर भी इंक्रीज करो। आपको एग्जैक्ट वाटर मालूम है क्या कि आप 1 kg में कितने वाटर ले रहे हो या 2 kg में कितने वाटर ले रहे हो? आपको मालूम है? ये बताओ, रिप्लाई करो। नो सर। नहीं है ना? तो वो जो अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू No, मालूम sir. नहीं, वो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपकी मम्मी आपके सिस्टर्स घर पर कर रही है, वो अलजेब्रा ही है। आप प्रैक्टिस से वो अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर रहे हो और आपका ये परफेक्ट ये कुकिंग हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो। यस सर। स्पोर्ट्समैन पापा, स्पोर्ट्समैन। मैक्सिमम लोग ये बास्केटबॉल खेले हो आप। इसमें देखो बेटा यस आपका सर। देखो इसमें अलजेब्रा कैसे यूज है? यस सर। एग्जैक्ट आपको ये एंगल कि मैं 30 डिग्री लूं या 40 डिग्री या 50 डिग्री, आपको ये एग्जैक्ट मालूम नहीं है एंगल, नहीं आपको इसका एग्जैक्ट क्या हाइट भी आपको मालूम नहीं है, नहीं आपको इसका एग्जैक्ट एंगल मालूम नहीं है। ये आपका वेरिएबल हो गया। इसका हाइट क्या है? वेरिएबल। इसका एंगल क्या है? वेरिएबल। इसका स्पीड क्या है? वेरिएबल है। लेकिन इस वेरिएबल को आप प्रैक्टिस से आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हो और जब आप इस एग्जैक्ट वेरिएबल की वैल्यू जब आप फाइंड कर रहे हो तो ये आपका बॉल क्या है? ये गोल पोस्ट पे पोस्ट हो रहा है। ये आपका वेरिएबल और अलजेब्रा का रियल लाइफ में एग्जांपल है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। या कोई कंफ्यूजन है? ये बताओ। नो सर। तो आ रहा है सर समझ। ये देखो आप कभी ऐसा सोचे नहीं कि अलजेब्रा हमारे कोर्स बुक में क्यों दिया है, अलजेब्रा हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और अलजेब्रा का क्या क्या यूज है? अलजेब्रा आपके डेली लाइफ में लिंक है, इसलिए हम लोग अलजेब्रा को स्टडी कर रहे हैं। और देखो इसका शायद कोई और एक एग्जांपल देखो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ह्यूमन को देखो, छोड़ो एनिमल्स में जाओ। किस एक्सप्लेन कर सकते हो इस फिगर से? क्या आप समझ रहे हो? यस सर। क्या समझ रहे हो बताओ? सर जो मतलब एक डॉग है, उसे मतलब वो जो डिस्क है उसे पकड़ने के लिए उसे कितना ऊंचा हाइट में कूदना पड़ेगा, ये वेरिएबल है। यस बेटा, इसमें आपको क्या है? इसका हाइट वेरिएबल है, इसका स्पीड वेरिएबल है और इसमें एंगल भी देखो वेरिएबल है। तो देखो ह्यूमन के साथ साथ एनिमल भी इस अलजेब्रा को यूज कर रहे हैं। उसे एग्जैक्ट मालूम नहीं उसका स्पीड क्या है, हाइट क्या है और एंगल क्या है, लेकिन वो प्रैक्टिस से उस एग्जैक्ट वेरिएबल का वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वो उसको कैच कर रहे हैं। आप जैसे सचिन तेंदुलकर को देखो वनडे क्रिकेट में, क्रिकेट आप खेले हो ना? सर। यस सर। आप देखो कुछ स्पोर्ट्समैन क्या है ना, उनका हाईएस्ट स्कोर क्यों होता है? क्योंकि वो जो बॉलिंग है, जो बॉलर है उनके बॉलिंग का जो वेरिएबल है कि उनका स्पीड क्या होगा, वो लेग स्पिन करेंगे या ऑफ स्पिन करेंगे, ये सारे वेरिएबल्स वो प्रैक्टिस से उनको मालूम है एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए वो सक्सेस करते हैं। अगर अब थैंक यू सर। बाय सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय। टाइम हो गया? यस सर। सर मजा आ गया आज। क्लास अच्छा